हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि चाय लवर किस हद तक और कहाँ तक जा सकते हैं। तो आज बने रहिएगा ब्लॉग में। चाय लवर की स्टोरी दिखाऊंगी मैं कि चाय लवर कहाँ तक जा सकते हैं। चलिए। तो आज मेरे हस्बैंड को नशा चढ़ा था बिहार के चाय पीने का, तो हम लोग बिहार की ओर चल दिए। तो यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो देख सकते हैं झारखंड और बिहार का ये बॉर्डर है, जो हम लोग झारखंड से निकल के बिहार में इन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है, चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। सावन का महीना है, फिर भी यहाँ कोई चेकिंग नहीं है। तो हम लोग आराम से निकल लिए, दोनों चाय लवर चाय पीने के लिए। वो तो चाय लवर हैं, लेकिन हम उनके लवर हैं। तो जब वो चाय पीते हैं तभी हम चाय पीते हैं। खुद के लिए बना करके मैं चाय कभी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कभी भी नहीं। इनके साथ चाय पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और इन्हें भी अच्छा लगता है चाय पीना। तो फिर हम लोग चाय पीने के लिए निकल लिए, दोनों चाय लवर। तो रास्ते में देखिए ये पार्क घूमते हुए जा रहे थे, तो हम बोले चलिए अंदर चलते हैं। बोलते नहीं, सबसे पहले तो ये देखिए चेकिंग स्पॉट आने वाला है। वहाँ तो कोई चेकिंग नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ आपको चेकिंग मिलेगा। ये देखिए चेक हो रहा था जहाँ दारू मिलने वाला था। फाइनली हम लोग चकाई पहुँच चुके हैं, जहाँ चाय पियेंगे, फिर रिटर्न में देवघर जाएंगे। किस लिए आए थे वो सरप्राइज है। हाँ चाय पीने हाँ, चाय पीने हम लोग चकाए आए हैं 40 किलोमीटर। तो सोच सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। चाय के कितने बड़े दीवाने हैं ना। ये रहा चाय का दीवाना और चाय की दीवानी बन गई। चाय पीने 40 किलोमीटर हम लोग स्कूटी से चला कर आए हैं। तो फाइनली हम लोग उस शॉप पे पहुंच चुके हैं जहां हमको चाय पीना था। देख सकते हैं आप लोग, उस चाय दुकान का नाम है राकेश होटल, जहां हम लोग चाय पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठ कर के पहले चाय पियेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर निकलेंगे। क्योंकि चाय पीने की दीवानगी कितनी है ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि 40 किलोमीटर स्कूटी चलाकर एक चाय पीने आने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, और दीवानगी भी जो इनमें कूट कूट के भरी हुई है चाय पीने के लिए। तो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए, हेलमेट को साइड लगाए और वहाँ बैठ गए। तो भैया जब तक चाय बना रहे थे तब तक हम लोग चिप्स खा रहे थे। चाय और चिप्स का कॉम्बिनेशन कैसा होता है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि चाय के साथ कौन कौन चिप्स खाता है। फ़िलहाल तो मैं बहुत खाती हूँ, क्योंकि मुझे ये ग्रीन वाली चिप्स बहुत पसंद है। अगर मेरे बच्चे भी खाते हैं तो मैं उनसे भी लेकर के खा लेती हूँ। तो कौन कौन ऐसा करता है ज़रा बताइएगा, मैं तो करती हूँ। तो देख सकते हैं चाय भैया लेकर आ गए थे, तो हम लोग कैमरा ऑफ किए, फिर हम लोग बैठकर चाय पिए। तो चाय पीने के बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए, जहाँ की दिखाए थे चेकिंग चल रही थी। उस चेकिंग को हम लोग क्रॉस करते हुए, क्योंकि हम लोगों की चेकिंग वो नहीं करते हैं कभी भी नहीं। मैं जब भी जाती हूँ स्कूटी वाले को वो चेकिंग नहीं करते हैं जहाँ लेडीज़ बैठी हो, पता नहीं क्यों, ये उनका रीज़न होगा, मुझे नहीं पता। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो देखे कांवरियों की जो भीड़ जो थी वो इकट्ठी थी वहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक लमसम 1 किलोमीटर तक। और इतना सुंदर लग रहा था, ऑरेंज ऑरेंज देख करके मन कर रहा था मैं भी चली जाऊँ। क्योंकि मैं अभी तक देवघर पैदल क्या बस से भी कभी नहीं गई हूँ, बस रहती वहाँ ज़रूर हूँ, पर इस तरह का ड्रेस पहन करके नहीं गई हूँ। तो ये पार्क जो बोल रहे थे पीछे कि हम घूमेंगे, तो ये पार्क कहाँ पे है प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये पार्क कहाँ पे है और इस पार्क का क्या नाम है। तो फाइनली हम लोग फिर से पहुँच गए बॉर्डर पे, बिहार झारखंड बॉर्डर पे। तो हम लोग फिर से बिहार से झारखंड में इन कर गए हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि पिछले फिर आगे बढ़े। अब देख सकते हैं भैया वहाँ पे गाड़ी में बैठे हैं, गौ रक्षा धर्म के जो थे। फिर हम लोग आगे बढ़े जसीडीह की ओर। तो ये जो आप देख सकते हैं ब्लू कलर की जो वाल वाली मैं दिखा रही हूँ, ये कंपनी है, शायद हिंदुस्तान की कंपनी है, हिंदुस्तान कंपनी की कंपनी है। तो यहाँ पे भी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद देखिए भैया फिर से गश्ती में थे, क्योंकि यहाँ जाते वक्त तो भैया नहीं थे, अभी वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले थे जो वहाँ गश्ती कर रहे थे। शायद शाम हो गया था इसलिए इन लोगों की ड्यूटी यहाँ कर दी गई हो। फिर हम लोग आगे बढ़े, पेट्रोल पंप देखे, सोचे गाड़ी में तेल भरवा लेते हैं। फिर ये बोले नहीं भीड़ है तो रहने दो, आगे चलो आगे भरवा लेंगे, जसीडीह में ही भरवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरी नज़र गई इस ढाबा पे जो न्यू ओपन हो रही है, क्योंकि इस एरिया में आपको खाने को कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, ना जगह अच्छी मिलेगी।
कुछ ऐसे ही छोटे मोटे झोपड़ी बनाकर बेचते हैं, बस वही लोग मिलेंगे। तो ये जो इधर से आते जाते हैं हर वक्त, जिनको काम रहता है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि वहाँ एक ढाबा खुल रहा है जो आदमी अच्छे से खा सकता है, पी सकता है, 2 मिनट बैठ भी सकता है, वेट भी कर सकता है। तो फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। जैसे कि पीछे एक देख रहे थे, वो कार का शोरूम था जहाँ पे कार बनते भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी होते हैं और वहाँ पे उनके पार्ट्स वगैरह भी मिलते हैं। फिर लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाएगा इंडियन गैस का कारखाना, जहाँ पे सिलेंडर्स बनते हैं, गैस भी आते हैं, यहीं से गैस डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, जो अगल बगल के गांव हैं वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इनके बारे में किन किन को पता होगा वो बताइएगा। जो देवघर से होंगे उनको तो बिल्कुल पता होगा। मैं तो यहाँ जब भी जाती थी तब देखती थी इंडियन गैस का ये सब, यही सब था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या है नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं था। नाम देखकर मैं अब उनके बारे में आपको बताई हूँ, बट कि मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या बनता है नहीं बनता है। फिर फाइनली हम लोग पुल पे चढ़ गए, जिसको क्रॉस करके हम लोग जसीडीह चले जाएंगे। तो पुल क्रॉस किए तो यहाँ पे देखे साइड में भैया लोग जो थे, उधर कुछ झगड़ा वगैरह चल रहा था, मैंने उसको शूट नहीं की। फिर आगे बढ़े तो पुलिस वाले भैया लोग जो थे वहाँ पे फिर उनको शांत करवाए। फिर आगे जितना भी जाम लगा हुआ था सबको खाली करवा रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं, जो कि हनुमान नगर में पड़ता है जसीडीह से पहले, यानी कि 1 किलोमीटर पहले हनुमान नगर है, वहीं पे ये सब हो रहा था। फिर रास्ते में गैया मिली मुझे जो घूम रही थी रोड पे, यानी कि इवनिंग वॉक कर रही थी। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो बैलगाड़ी दिखी, जो बहुत टाइम के बाद मुझे दिखी। जब गांव जाती हूँ तभी देखती हूँ, यहाँ पे फिलहाल नहीं देखती हूँ, यहाँ पे देखना रेयर केस होता है। फिर हम लोग जसीडीह के काउंटर तक पहुँच गए, यानी कि गोलंबर तक, जिसको आप काउंटर भी बोल सकते हैं, कि यहाँ से स्लिप कटने के बाद ही टोटो अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है, तो इसको काउंटर ही हम बोलते हैं। तो फिर हम अपने घर की ओर निकल लिए। देख सकते हैं पहुँच चुके हैं हम अपने घर, जहाँ जाम लगी हुई थी तो थोड़ा वेट करना पड़ा मुझे, लेकिन फिर अपने घर हम पहुँच गए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे नए ब्लॉग।